बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? आज ये जो वीडियो नंबर 2 है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की। अच्छा जी, न्यूमेरिकल से पहले आप जब हम न्यूमेरिकल्स हल करते हैं तो उसके एंड में जब जवाब लिखते हैं तो वहाँ पर हमें एक सिंबल लिखना पड़ता है, ऐसा यूनिट लिखना पड़ता है। तो ऐसा यूनिट का कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने फाइंड किया? फॉर्स करो, हमने जो है ना वो फोर्स फाइंड करनी है। तो उसका ऐसा यूनिट जब तक जो न्यूटन नहीं लिखोगे आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है और 5 नंबर में से एक नंबर जो है वो एसआई यूनिट का होता है। अगर आप एसआई यूनिट छोड़ देते हो जवाब में लिखने से तो आपका 5 में से 4 नंबर आपको मिलेंगे। अच्छा जी, अब मैं जो वो सिंबल्स हैं जो एसआई यूनिट हैं बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के, वो उनके मैं 2 टेबल लेकर आया हूँ। वो मैं टेबल आपको समझाऊंगा कि जैसा कि आपको पता है बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी 7 होती हैं। जो बेस क्वांटिटी है वो 7 होती हैं, जिनके पर जो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो बेस क्वांटिटीज पे चल रहा होता है। उन्हीं के अंदर से 7 क्वांटिटीज और निकाली गई हैं जिन्हें हम जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं जो 2 टेबल है वो करा रहा हूँ, क्योंकि उन 2 टेबल को, ये जो 2 टेबल हैं बेस यूनिट के और ड्राइव यूनिट के, अगर ये आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपका जो एक नंबर है न्यूमेरिकल में वो भी आपको मिल जाएगा। तो छोटा सा ये वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इसे देखें करें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। आप ये चीज़ें जो है ना, मैं रिक्वेस्ट है, मेरे उस्तादों से भी रिक्वेस्ट है कि इन्हें बताएं कि एक नंबर ऐसा ही यूनिट का होता है। जब न्यूमेरिकल हम लिखते हैं उसका एंड में जवाब तो लिख देते हैं, लेकिन उसका ऐसा यूनिट नहीं लिखते तो हमारा एक नंबर ज़ाया हो जाता है एग्जाम में। तो वो भी बताया करें ताकि बच्चे पूरे पूरे नंबर ले सके। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 5 पर आपको बेस यूनिट मिलेंगे। बेस यूनिट का जो टेबल है ये आपकी क्वांटिटीज है, ये यूनिट है। अब जो क्वांटिटीज है वो 7 क्वांटिटीज है। एमसीक्यूज भी आ जाता है, एमसीक्यूज भी आ जाता है, पूछ लेता है कि बेस क्वांटिटीज, टोटल क्वांटिटीज बेस कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि 7 है। उनमें जो पहली क्वांटिटी है वो है लेंथ, और लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सिंबल है एल, एल स्मॉल लिखना है। मास, मास का जो हमारा वो एम स्मॉल है। टाइम का टी छोटा है। इलेक्ट्रिक करंट का आई है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैपिटल एल होगा। ये सिंबल्स है। उसके बाद टेम्परेचर का टी कैपिटल होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन होगा। अब देखें जो लेंथ है, लेंथ को एल है, ये तो है हमारी क्वांटिटी, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा इसका मीटर, और मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम का सेकंड होता है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो एल है, कैपिटल। और जब इसका ऐसा यूनिट है तो वो है कैंडेला, और सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर का कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल इसका, और इसका ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, और कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे इसका ऐसा यूनिट। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका ऐसा यूनिट होता है मोल, और मोल का जो सिंबल है वो MOL मोल है। ये तो थी हमारे पास बेस यूनिट। अब मैं चलता हूं ड्राइव यूनिट पर। जो बेस यूनिट से ही ड्राइव यूनिट निकाले जाते हैं, तो उसमें पहले ये क्वांटिटीज है, फिर इसके ऐसा यूनिट है। तो पहली क्वांटिटी का नाम है स्पीड, और स्पीड का सिंबल है स्मॉल वी, छोटे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड तो लिखेंगे हम मीटर, एम लिखेंगे और एस स्मॉल लिखेंगे, ऊपर -1 लिखेंगे। तो जब इसे पढ़ेंगे तो मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे। इसी तरह एक्सेलरेशन है, ए से इसका सिंबल है, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसको हम जब लिखेंगे ऐसा यूनिट तो एम लिखेंगे और एस के ऊपर -2 लिख देंगे, तो मीटर पर सेकंड इसे पढ़ेंगे।
वॉल्यूम को V, कैपिटल V इसका सिंबल है और इसका ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर, तो m की पावर -3 लिखेंगे। इसी तरह फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है और न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं N से, या फिर N को हमें चेंज करना पड़ जाता है कहीं पर, तो उसका है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट पास्कल है, पास्कल हमारे पास जो है वो P है, इसका सिंबल है ऐसा यूनिट का, और या फिर हम जो है N मीटर पर सेकंड पर सॉरी पर मीटर यानी कि N m की पावर -2। डेंसिटी को रो से, इसे रो पढ़ते हैं, पी नहीं पढ़ते। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इसको पी पढ़ लेते हैं, जो गलत पढ़ते हैं तो इसको रो करते हैं, पी की तरह लिखा जाता है लेकिन इसका थोड़ा सा यूं निकाल देते हैं साइड पे, तो ये रो करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट हो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जहां भी पर बोला जाए वहां पर उसकी जो पावर है वो माइनस में आएगी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और क्यूबिक को 3 से कहते हैं। चार्ज Q से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सिंबल होगा कॉलम, और कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे इसका ऐसा यूनिट C से या फिर AS से। तो ये तो आपके 2 टेबल हो गए हैं जो मैंने आपको समझा दिया, और ये टेबल याद करने बहुत जरूरी है। अगर इन्हें याद नहीं करते तो आपका 1 नंबर ये समझें खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे न्यूमेरिकल करने में। आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बाकी चैप्टरों के, वहां पर इन सिंबल्स की जरूरत हमें पड़ेगी, ऐसा यूनिट की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, याद कर लो। शाबाश, अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे अच्छे हैं मेरे, और इंशाल्लाह सारे अच्छे नंबर लेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी आपके नॉलेज से भरपूर होगी, आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझाई जाएंगी, आसान चीज़ें समझाई जाएंगी, और आसान करके न्यूमेरिकल समझाऊंगा। इस चैनल के साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।